हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम जेई मेंस 2024 का जो एग्जाम हुआ था तो 30 जनवरी का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज ascended on inclined plane by distance of 10 meter as shown in diagram with help of force of 10 Newton along the incline. Find the work done against the friction. तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, एंगल 60 डिग्री है और जो ब्लॉक का मास है ये 1 किलोग्राम मास है। इसका फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो 10 न्यूटन का अप्लाई करेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका इंक्लाइंड प्लेन पे वो 10 मीटर होगा। तो यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये एफ के लगेगा, डाउनवर्ड डाउन द प्लेन लगेगा। तो पहले हम फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकाल लेंगे। तो पहले हम फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ के जो होगा ये म्यू इनटू एन की होगा। म्यू की वैल्यू है 0.1, एन की वैल्यू होगी एम जी, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10 और कॉस थीटा यानी कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, cos 60 1/2, तो एफ के जो आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। ये फ्रिक्शन आ गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा W एफ के इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये 1/2 डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो रहा है और यहां पर cos 180 आएगा क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। -5 जूल वर्क डन आएगा। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो आएगा ये हो जाएगा 5 जूल के इक्वल। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 5 जूल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए 3 ब्लॉक सिस्टम as shown. Find the two tension T1 and T2। यहाँ पर T1 T2 फाइंड करना है। ये डायग्राम दिए, स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक रखे हैं। तो जब हम यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो पूरे सिस्टम की एफबीडी ड्रॉ करके अगर हम एक्सीलेशन निकालेंगे तो ये एक्सीलेशन आ जाएगा F/m के इक्वल और टोटल मास 10 kg है तो 10/10 ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये पूरे सिस्टम का एक्सीलेशन हो जा। अब T1 निकालना है तो हम 2 kg की एफबीडी बना लेंगे। एफबीडी ऑफ 2 kg, तो एफबीडी 2 kg की इस तरह से बनेगी। ये इस डायरेक्शन में T1 लगेगा और ये 2g और इसका नॉर्मल एक्शन n1 और ये एक्सीलेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से T1 इज इक्वल टू 2 इंटू यानी 2 न्यूटन आ जाएगा। T2 निकालना है तो यहां पर हम 5 kg की एफबीडी ड्रॉ कर लेंगे। एफबीडी ऑफ 5 kg, तो ये 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में ये T2 लगेगा। इसका ये 5g डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल एक्शन अपवर्ड और ये एक्सीलेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे 10 - T2 इज इक्वल टू 5a। 10 - T2 इज इक्वल टू 5a की वैल्यू 1। इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो 10 - 5 हो जाएगा T2, तो 5 न्यूटन आ जाएगा। यानी T1 की वैल्यू 2 न्यूटन आई है और T2 की वैल्यू 5, तो 2,5 होगा आंसर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन
इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज H प्लैंक्स कांस्टेंट E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो रिलेशन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ये होता है ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। यहां पर ये न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई हो जाएगा। तो ये देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गई, एम एक्स माइनस सी लिख सकते हैं। तो m की जो वैल्यू, स्लोप की जो वैल्यू होगी वो h अपॉन ई हो जाएगी। इससे कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर करेक्ट होगा ए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, आइस एट टेम्परेचर -10 डिग्री इज कन्वर्टेड टू स्टीम at 100 degree. The curve plotted between temperature T and time when it is being heated by constant power sources. तो देखिए पहले जो टेम्परेचर दिया है आइस का दिया है -10, यानी पहले जो टेम्परेचर होगा निगेटिव होगा, सभी ग्राफ ABCD सभी में निगेटिव है। ओके, तो इसको हम हीट करते हैं। तो देखिए जब हीट करेंगे तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर घट के 0 में आएगा, सभी में 0 में आता है, कोई बात नहीं। अब जब 0 पे टेम्परेचर आएगा तो जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे तो आइस मेल्ट होगी, और मेल्ट होगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। तो देखिए 3 ग्राफ में ये जब आइस मेल्ट होगी इनमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो इनमें से 3 की पॉसिबिलिटी हो गई है। तो थोड़ा और आगे हमें देखना पड़ेगा। आइस जब पूरी मेल्ट हो जाएगी तो टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, 3 ग्राफ में 0 डिग्री है। इसके बाद जो हम हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हीट सप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो इसमें इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है इंक्रीज होने में, इसमें भी। तो इन 2 की पॉसिबिलिटी है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये 100 डिग्री यानी स्टीम के टेम्परेचर पे जब पहुंचेगी तो उसके बाद जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो स्टीम ही रहेगी, जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए 100 डिग्री पे रहेगी, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा टाइम बढ़ने के साथ। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये 3 रॉन्ग हो जाएंगे, ये होगा सही करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट, 2 particles are projected from a tower of height 400 meter and angles 45 degree and 60 degree with horizontal. If they have same time of flight, find the ratio of their velocities. तो देखिए 2 पार्टिकल को हम 2 डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये एक को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल से और एक को 60 डिग्री पे। तो देखिए यहां पर हम एक को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए दे रहे हैं, ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, और एक को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए दे रहे हैं। इनके एंगल अलग अलग हैं, डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। ओके ओके, ये V1 ले लेते हैं इसको। ये है एंगल 45 डिग्री, इसको हम V1 ले लेते हैं, इसे V2। तो देखिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वर्टिकल कंपोनेंट से हम निकालेंगे, नहीं इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा V1 sin 45 और इसका V2 sin 45 दोनों इक्वल होंगे, सॉरी V2 sin 60 दोनों इक्वल होंगे। तो हम V1 अपॉन V2 यहां से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए V1
साइन 45 इज इक्वल टू होगा V2 साइन 60 के। तो V1 साइन 45 होगा 1/√2 और ये V2 साइन 60 होगा √3/2। इसको हम सॉल्व करें तो ये V1 अपॉन V2 आ जाएगा √3/2 के इक्वल। तो √3/2 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन था काइनेमेटिक्स का। इन गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज। तो देखिए यहां पर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसकी जो रीडिंग है वो 1 वोल्ट है। थोड़ा हम इसमें लिख देते हैं, ये ए बी पॉइंट मान लेते हैं। तो जो VA माइनस VB क्वेश्चन ने दे दिया है 1 वोल्ट होगा। तो यहां पे हम इस क्वेश्चन में ये करंट I मान लेते हैं, इसमें I1, इसमें I2 और ये I1 I2 यहां पर I होगी। ओके, तो देखिए यहां पर हम I1 को फाइंड कर सकते हैं। VA माइनस VB हमको दिया है तो I1 की वैल्यू हो जाएगी ये I1 इज इक्वल टू 1/100 एम्पियर। ये करंट आएगी I1 की वैल्यू। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस टोटल 5 है तो 4 हो जाएगा। I की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे, ये 4/200 यानी 1/50 एम्पियर हो जाएगी I की। I2 निकालना है तो I माइनस I1 कर देंगे। I की वैल्यू है 1/50 माइनस 1/100, 100 एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो 1/100 एम्पियर आ जाएगी। अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो R इज इक्वल टू होगा V/I2। V की वैल्यू 1, I2 1/100 तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर का आएगा ये 100 ओम हो जाएगा। आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट shown in the potential drop in forward bias across silicon and germanium diode 0.7 and 0.3 potential difference across 2.5 किलो ओम रजिस्टर। तो देखिए ये सर्किट दिया है, इसमें दो सेमीकंडक्टर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड लगे हैं। तो यहां पर 2.5 किलो ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमें निकालना है। तो यहां पर हम I करंट मान लेते हैं। तो जब इसकी I करंट हम निकालेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी, ये 15 वोल्ट की बैटरी लगी, इससे हम लेस कर देंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है 0.7 और माइनस 0.3, ये दोनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 2.5 प्लस 1.5 हो जाएगा 4 किलो ओम। 15 से 1 लेस करेंगे 14 होगा, 14/4 यानी ये 7/2 और ये इंटू 10 पावर -3 हो जाएगी वैल्यू। अब हमको निकालना है V 2.5 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस। तो V की वैल्यू होगी I इंटू R, तो ये 7/2 इंटू 10 पावर -3 इंटू 2.5 इंटू 10 पावर 3। ये 17.5/2 होगा तो 8.75 वोल्ट ये वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल जो 2.5 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस होगा 8.75। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा।
A point source is placed at origin. Its intensity at distance of 2 centimeter from source is I. Then intensity at distance 4 centimeter from the source shall be. तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटेंसिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। I इज इक्वल टू I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की होती है। तो यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके कांस्टेंट लिख सकते हैं। वैसे I इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एरिया लेते हैं, हम के लिखे ले रहे हैं, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से I1 अपॉन I2 यदि अगर हम लिखें तो ये R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर की इक्वल होगी। R2 की वैल्यू रेडियस को हम 4 कर देंगे तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 4 से इसमें हम डिवाइड करेंगे, ये 4 हो जाएगा। I1 की वैल्यू दी है I और ये I2 हमें फाइंड करना है, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी I/4 के इक्वल, यानी ये 1/4 टाइम हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ओके, आसान है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम V ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस शोन इन द फिगर, द सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। यहां पर गामा की वैल्यू 1.2 लेनी है एडियाबेटिक कांस्टेंट की। तो देखिए यहां पर ये दो कर्व दिए A और B, तो A का जो स्लोप है B से अधिक है, तो जो A होगा इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस लिख सकते हैं PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और B का स्लोप कम है तो ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। और यहां पर क्वेश्चन में गामा की वैल्यू को हम PV की पावर 1.2 इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, और ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर करेक्ट होगा डी करेक्ट होगा। प्रोसेस से PV टू पावर गामा की वैल्यू 1.2 इज इक्वल टू कांस्टेंट और ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये आइसोथर्मल होगा B और A एडियाबेटिक। वोल्टेज अक्रॉस ए 5 ohm रजिस्टर इज गिवन बाय, वैसे एडियाबेटिक कोई बात नहीं, गिवन एज V इज इक्वल टू 200 sin 100 pi t, फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड फॉर करंट थ्रो इट टू चेंज फ्रॉम I0 by 2I0। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया है V इज इक्वल टू दिया है 200 sin 100 pi t, तो यहां से हम ओमेगा लिख सकते हैं 100 पाई, इसका टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, तो ये 250 हो जाएगा, नहीं 1/50 सेकेंड, ये इसका टाइम पीरियड आएगा। अब हमको फाइंड करना है I0, यानी जो करंट की पीक वैल्यू, उसकी हाफ वैल्यू से पीक वैल्यू तक करंट को इंक्रीज होने में जो टाइम लगता है वो T की वैल्यू जो होती है T/6 होती है। T की वैल्यू है 1/50 और ये 1/6 यानी 1/300 सेकेंड होगा टाइम। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1/300 सेकेंड, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल M ब्रेक्स इनटू 3 न्यूक्लियाई विद ए मास डिफेक्ट ऑफ डेल्टा M, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच डाटर न्यूक्लियाई इफ दे हैव इक्वल मास। तो देखिए एक मास है, ये कैपिटल M है, ये 3 डाटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा, इन तीनों के मास जो है वो सेम है, डेल्टा M मास डिफेक्ट होगा, यानी ये M M M अगर हम ले लें तो
जो कैपिटल एम होगा ये 3m प्लस डेल्टा एम के इक्वल होगा। तो यहां से m को इधर हम लिखेंगे m माइनस डेल्टा एम बाई 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जो डेल्टा एम मास इफेक्ट आ रहा है, ये लाइट स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये E इन तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, यानी 3 इंटू हाफ m, यानी m की वैल्यू है कैपिटल M माइनस डेल्टा M बाई 3, हाफ m और ये v स्क्वायर, ये इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी और ये डेल्टा एम सी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 3 पार्टिकल की हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी, एक पार्टिकल की हाफ, ये स्मॉल m की वैल्यू हमने पुट की हाफ एम बी स्क्वायर। 3 पार्टिकल में 3 डॉटेड न्यूक्लियाई में ब्रेक हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डेल्टा एम सी स्क्वायर की इक्वल होगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन m माइनस डेल्टा एम। v निकालना है तो इसका रूट ले लेंगे, तो ये c अंडर रूट के अंदर आएगा 2 डेल्टा m डिवाइडेड बाई m माइनस डेल्टा m। ये आंसर हो गया इसका। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, c अंडर रूट के अंदर 2 डेल्टा m डिवाइडेड बाई m माइनस डेल्टा m। इन ए वर्नियर कैलिपर 49 मेन स्केल divisions are equal to 50 vernier scale division. If one main scale division is 0.5 millimeter, then the vernier constant. तो देखिए यहां पर जो गिवन है उससे हम लिखते हैं 49 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 49 मेन स्केल डिवीजन अपॉन 50। तो यहां से हमको वर्नियर कांस्टेंट निकालेंगे तो ये 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल होगा। तो 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है 49 बाई 50 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है 50। यहां पर एलसीएम लेंगे तो 50 माइनस 49 1 बचेगा, ये वर्नियर कांस्टेंट ये 1 अपॉन 50 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगा और 1 अपॉन 50 मेन स्केल डिवीजन जो दिया है 0.5 है मिलीमीटर, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.01 मिलीमीटर के इक्वल। वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट भी बोलते हैं इसे, लीस्ट काउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 6 into 10 power 5 joule of electromagnetic energy is incident on a surface in time t naught. Find the total momentum imparted if the surface is completely absorbing. यदि अगर सरफेस completely absorbing है तो कितना मोमेंटम इम्पार्टेड होगा वो फाइंड करना है। तो देखिए E की वैल्यू गिवन है 6 into 10 power 5 जूल। ओके, और ये E इक्वल टू होता है hc अपॉन लेमडा, ये हो जाएगा आपका 6 into 10 power 5
सी को इधर हम डिवाइड कर देते हैं, एच अपॉन जो लेमडा होता है ये पी के इक्वल होगा, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है, तो 6 इंटू 10⁵ अपॉन 3 इंटू 10⁸, तो 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसका मोमेंटम हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻³ तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन अपवर्ड पैराबोलिक कर्व y is equal to x² by 4 having coefficient of friction mu is equal to 0.5. What should be the maximum height above x axis so that it does not slip? तो देखिए यहाँ पर ये स्लिप ना करे उसकी कंडीशन पूछिए, जो गिवन है उससे हम लिखते हैं mu is equal to 0.5 यानी 1/2 दिया है, और y is equal to x² by 4। तो यहां से देखिए हम स्लोप जो होता है, जब बॉडी जहां तक स्लिप नहीं करती है फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है, तो उस कंडीशन में स्लोप जो tan थीटा होता है वो म्यू के इक्वल होता है। तो यहां से हम tan थीटा निकाल लेंगे, dy/dx ये tan थीटा के इक्वल होगा। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x/4 यानी x/2 होगा, और ये हम इसको, तो यहां से हम tan थीटा को लिख सकते हैं x/2 इज इक्वल टू 1/2। सॉरी, ओके, यहां से tan थीटा को हम 1/2 लिख देंगे, और ये वैल्यू आएगी x/2 के इक्वल। x/2 इज इक्वल टू 1/2 के होगा, तो ये x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहां पर ये स्लोप इसका आया, इसको हमने 1/2 के इक्वल लिख दिया, ये tan थीटा x/2 था, और यहां से tan थीटा इज इक्वल टू म्यू के लिखेंगे ना, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू यानी 1/2, इनको कंपेयर कर देंगे तो ये x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये x की वैल्यू यहां पर जब हम पुट करेंगे तो y आ जाएगा, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4, y की वैल्यू होगी मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू ईच अदर। इफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 falls as one polaroid, then intensity of light leaving second polaroid। देखिए यहां पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है I0 इंसिडेंट होगी फर्स्ट पोलराइड पे, तो जब फर्स्ट पोलराइड पे ये इस तरह से लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगी इसकी I0/2 हाफ हो जाती है। अब यहां पर इन दोनों पोलराइड के बीच एंगल 45 डिग्री है, तो यहां पर हम जो I आएगी यहां पर I ये होगी I0/2 cos स्क्वायर 45 के इक्वल, और ये cos स्क्वायर 45 की वैल्यू होगी 1/2, तो ये इंटेंसिटी आ जाएगी जो दोनों सेकेंड पोलराइड से लीव करेगी लाइट, उसकी वैल्यू होगी I0/4 के इक्वल। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू, वेक्टर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कंपोनेंट करना है, इक्वल टू दैट ऑफ वेक्टर ए 4i कैप प्लस 3j कैप। ये वेक्टर ए दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप एंड इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके बारे में हम फाइंड करना है। देखिए, इफ ए वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू
वेक्टर, यानी कोई वेक्टर है वो इस वेक्टर ए के इक्वल मैग्नीट्यूड रखता है और वो पैरेलल किसके है, बी के। क्लियर? देन इफ 3 and x are component of this vector in first quadrant, then find x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पर हम सिंपली लिखेंगे ये वेक्टर c इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू b कैप लिख देते हैं और इसका मैग्नीट्यूड ये 5 होगा, b कैप हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 3i कैप प्लस 4j कैप आएगी वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू तो ये ये x कंपोनेंट में तो 3 है, दूसरी वैल्यू जो है वो 4 है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 4। ओके, पहला कंपोनेंट 3 आएगा, दूसरा 4 आएगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड का है। ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज कैरिंग करंट 5 एम्पियर, डायग्राम ही गायब हो गया। एज सोन, देखिए ये स्क्वायर दिया है, इसमें करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर की। मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे निकालना है, तो देखिए हम पहले एक वायर के लिए निकालेंगे, फाइनाइट लेंथ के वायर नहीं है। तो ये जो एंगल बनेगा, स्क्वायर है तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये d की वैल्यू होगी 0.5 मीटर। ये करंट 5 एम्पियर है, तो यहां पर फाइनाइट लेंथ का फार्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, ये एक वायर के लिए होता है और यहां पर 4 वायर हैं तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको काटते पीटते चलते हैं, अच्छा रहने देते हैं। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, आई की वैल्यू 5 एम्पियर है और ये d 0.5 है, यानी 1/2, इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, ये साइन 45 होगा 1/√2, ये भी साइन 45 होगा और ये 4, 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 और ये साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2। ये हो जाएगा 2/√2, √2 से डिवाइड करेंगे, √2 बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 40√2 इंटू 10⁻⁻7 आ रही है वैल्यू टेस्ला में। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 40 के इक्वल। तो ये x की वैल्यू 40 होगी। ओके, x √2 है तो 40 आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेनेट ऑफ मास 1/6 ऑफ अर्थ मास, रेडियस ऑफ 1/3 ऑफ अर्थ रेडियस, इट्स इफ escape speed of earth is 11.2 किलोमीटर, देन escape speed of planet। तो देखिए यहां पर जो प्लेनेट है, मास ऑफ प्लेनेट ये me/6 है, और रेडियस ऑफ प्लेनेट जो दी है ये re/3 दी है। जो ve स्केप होती है अर्थ के लिए, ये अर्थ के लिए हम लिख रहे हैं, ये √2gme/re के इक्वल होगी, और इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। प्लेनेट के लिए जो हम लिखेंगे तो ये हो जाएगी √2g, की वैल्यू me/6 और ये re/3 है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा √2gme/re इंटू 1/√2 बच रहा है, यानी इसकी जगह पर हम 11.2 डिवाइडेड बाई √2 लिखेंगे। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो इससे जो हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर पर सेकेंड के इक्वल, यानी वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट की जो स्केप आएगी ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। तो 8 इसके लिए इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है ये भी। An electron in 5th excited state of helium atom moves to first excited state, find number of possible spectral line formed। तो देखिए यहां पर एमिशन हो रहा है, 5th excited state का मतलब है n = 6 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 2। 6 से 2 में जंप करके आएगा, तो जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी ये ये है आपका n1 n2 लिख लेते हैं हम इसको, तो ये n1 - n2 होगा इंटू n1 - n2 + 1/2। तो यहां पर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये 6 - 2 और ये 6 - 2 + 1/2, तो ये हो जाएगा 4 × 5/2। ये नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी 10 के इक्वल। तो यहां पर जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो 10 होंगी। नेक्स्ट, ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल m मास है, q चार्ज है, रोटेट्स अराउंड ए पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ये भी सोन नहीं है। ये इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर इसके अराउंड ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ये Q चार्ज है -Q और इसका मास m है। तो टाइम पीरियड ये दिया गया √ के अंदर x π³ ε0 x फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर हम ये जब इसके अराउंड मूव करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो r डिस्टेंस पे होती है E की वैल्यू होती है λ/2πε0r। फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स Q × E के इक्वल होगा, तो Q
लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की होगा, और ये फोर्स सेंटीपिटल फोर्स का वर्क करेगा, तो ये एफ सेंटीपिटल होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। कंपेयर करेंगे क्यू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, m को डिवाइड करेंगे तो यहां से ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी v, ये अंडर रूट के अंदर आएगी क्यू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m के इक्वल, ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब टाइम पीरियड निकालना है तो एक सर्किल रोटेट करने का 2 पाई आर वाई वी के इक्वल होगा। v की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, अंडर रूट क्यू लेमडा टू पाई एप्सिलॉन नॉट m, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 2 पाई आर अंडर रूट के अंदर आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन क्यू लेमडा। इसको हम रूट के अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर जाएगा 4 होगा, 4 इंटू 2 8 पाई क्यूब आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m अपॉन क्यू लेमडा, ये टाइम पीरियड आएगा। अब इसको अगर हम यहां से कंपेयर करें तो x की वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल है, तो इसके लिए x की वैल्यू जो आएगी वो 8 आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 4 मीटर इज लोकेटेड at a height r above the surface of earth. Time period of simple pendulum 2 pi under root 8yx, ax फाइंड करना। तो देखिए इसमें सिंपल जो वैल्यू दी है उससे हम लिखते हैं, l की वैल्यू 4 मीटर दी है, g की वैल्यू r, h हाइट पर हम फाइंड करेंगे, h इज इक्वल टू r दिया है, तो यहां पर g की वैल्यू हो जाएगी, अर्थ की सरफेस पे g होता है, g डैश हम लिख लेते हैं, और ये r प्लस h, एक मिनट थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, ये जी एम ई अपॉन आर प्लस एच यानी r प्लस r का स्क्वायर करेंगे तो ये जी एम ई अपॉन 4r स्क्वायर यानी जी बाई 4 आ जाएगी। h हाइट, r हाइट पे जो g की वैल्यू होगी g बाई 4 के इक्वल होगी। टाइम पीरियड लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट l बाई जी डैश, तो ये 2 पाई अंडर रूट l की वैल्यू 4 मीटर, g बाई 4 लिखेंगे, यहां पर 4 ऊपर जाएगा तो 16 बाई 10 हो जाएगा। यहां पर 8 है तो इसको हम थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो x की जगह पे जो वैल्यू आ रही t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 8 बाई 5 है, तो x की जो वैल्यू आ रही है ये x आ रहा है 5 के इक्वल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके।